हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या है भाई, चुटकू चुटकू लोग, कैसे चल रहा है तैयारी? आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आता चला जा रहा है। और जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो आप लोग का 13 और 14 फरवरी को होने वाला है, जैक बोर्ड 2025 वाला पेपर। ठीक है। और एक बात बता रहे हैं, अभी बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा बात आ रहा है कि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, असमंजस है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बहुत कुछ पॉइंट है। ठीक है, मेरा सुझाव आप लोग को ये पर्सनली मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग पढ़ाई जारी रखो। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। जो आप लोग का तिथि है उसी में आप लोग का परीक्षा होगा, और नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, 2 4 5 दिन एक सप्ताह लेट होगा, उससे आप लोगों को कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए आप लोग को। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, भले फर्क पड़ सकता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो पढ़ाई करते रहो यार। ठीक है, आप लोग को ये सब बात पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो जो बोर्ड है वो समझेंगे। ठीक है, उनका वो विचार करेंगे उस पर। ठीक है, आप लोग को सिर्फ पढ़ना है और ध्यान लगा के मन लगा के घर पे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा खाओ और अच्छा पढ़ो और सही चीज पढ़ो, गलत चीज मत पढ़ना। ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का। ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आप लोग के पास वीडियो चला गया था, जिसने भी नहीं देखा है, इस एक्सट्रैक्ट 2 नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सट्रैक्ट 1 वाला का आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। सबसे पहले जाकर के वो वाला देखो और उसके बाद ये वाला देखना। तो चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ देखो। Read the extract given below and answer the questions that follow. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let not speak in any language. Any language, हाँ. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ये एक स्टैंजा है। अब इस स्टैंजा के बेसिस पे हमसे सवाल क्या पूछा गया, नेम द पोएम एंड पोएट। कौन सा पोएम है? तो सर कीपिंग क्वाइट है। और जो पोएट है वो पैबुला नेरुडा। हो गया खत्म, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या, हाउ लॉन्ग डज द पोइट वांट टू स्टे स्टिल? फॉर कितना? अ, देखो यहाँ पे 12। नाउ वी विल ऑल काउंट टू 12, यानी 12 तक। ठीक है, अब 12 सेकेंड है कि सर 12 महीना है कि 12 साल है कि 12 मिनट है, या 12 काउंटिंग में 12, 1 2 3 4 इसे 12 गिनेंगे तब तक चुप रहना है, पता नहीं है, लेकिन 12 है सर। 1 2 हो गया। थर्ड नंबर वाला सवाल, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? इससे क्या होगा ना कि हम लोग खुद की तरफ ध्यान दे पाएंगे। बोलता है कि वो क्या सोच रहे हैं कि कीपिंग क्वाइट से क्या होने वाला है। हम लोग खुद की तरफ ध्यान देंगे, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं एक्चुअल में, हम लोग खुद को जान सकेंगे उसमें। ठीक है, नहीं तो इस भाग दौड़ी का जिंदगी में सबको जानते हैं हम लोग, लेकिन खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं हम लोग। डन। तो सवाल नंबर 4, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच? देखो, आर्म्स मतलब दो चीज होता है, एक तो बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग का हाथ हो गई है, शरीर का हिस्सा है। और आर्म मतलब होता है हथियार, वेपन्स। ठीक है, जिससे लड़ाई झगड़ा ये सब जो सैनिक सैन्य दल हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पैबुला नेरुडा। जैसे मैंने बताया, 1 हो गया। 2, द पोएट अर्जेस ईच वन ऑफ काउंट अप टू 12 एंड रिमेन स्टिल फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, और 1 सेकेंड के लिए चुप रहना है। ठीक, तो थर्ड में क्या है देखो, द पोएट होप्स दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। हम लोग को एक अवसर मिलेगा कि हम लोग खुद की तरफ देख सकें। द स्ट्रेंज स्टिलनेस विल गिव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। ठीक है, अगर वो चुप हो जाए ना तो पता चलेगा कि हम लोग कितना किसका साथ दे रहे हैं। चौथा में क्या था कि हम लोग आर्म्स नहीं हिलाने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? The point want us to not to move our arms so much because physical activity leads to stopping our introspection. Not moving our arms also suggests sloping all kind of violence. वही हम बात बोल रहे हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी मत करो या फिर लड़ाई झगड़ा मत करो, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। सारा जो रश है, हरी है, जो हड़बड़ी का दुनिया है, पूरा भागा दौड़ी का दुनिया, इससे हम लोग थोड़ा साइड हट करके बात करें। पहला हो गया सवाल। दूसरा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। एग्जॉटिक का मतलब समझते हैं? ये जो शब्द है आप लोग के पास एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, आश्चर्यचकित वाला दृश्य। विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ठीक है, देखो, व्हाट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट? ठीक है, एग्जॉटिक मूवमेंट क्या था? एग्जॉटिक मूवमेंट था स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब होता है ई वाला, कौन वाला स्टील? स्टील वाला स्टील नहीं रहे, स्टील का मतलब स्थिर रहना। ठीक है, वॉट वुड इट बी एग्जॉटिक? एग्जॉटिक क्या होने वाला? सब कोई चुप हो जाएगा, सडन स्ट्रेंजनेस फैल जाएगा।
ठीक है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, अगर हम लोग सबको एक साथ हो गया तो इससे क्या फायदा होगा, इससे यही फायदा होगा कि सर हम लोग को जानने का खुद को मौका मिलेगा, ठीक है, कि हम लोग खुद क्या चाहते हैं और हम लोग खुद कैसे हैं। और एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस, और सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, बस सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब यही होता है। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अभी बताइए स्टिलनेस वाला। दूसरा क्या है, द मोमेंट विल बी एक्सोटिक बिकॉज इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड। इन द स्ट्रेंज मोमेंट देयर वुड बी एन क्वाइटनेस ऑल अराउंड, है ना, सारा तरफ शांति शांति रहेगा। थर्ड वाला, द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर विल बी दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कि अगर हम लोग साथ रह जाए तो इसका क्या फल होगा, वो पढ़े ना अभी सवाल, हाँ, कि कोई भेदभाव नहीं होगा। विच विल फोस्टर हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, इससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा। सवाल नंबर 4 में था कि सडन स्ट्रेंजनेस क्या है, सो सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स दैट इट विल समथिंग अनयूजुअल, बोले ना कुछ ऐसा घटना जो कि पहले नहीं घटित हुआ, एज देयर इज टोटल साइलेंस एंड मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brother in the shed doing nothing। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, अभी पढ़े कि सर ग्रीन वॉर, ठीक है, दैट इज वॉर अगेंस्ट नेचर। ग्रीन वॉर का मतलब समझ रहा, हरा वाला, तो हरा वाला युद्ध ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो पेड़ पौधा काट देंगे। War with poisonous gases and war with firearms are also different kinds of war. Green war means wars against the environment, warning nation, keeping on developing new weapons, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा क्या है, एक्सप्लेन विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, कि सर हम लोग को जीत तो मिलेगा लेकिन कोई हम लोग का जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, उल्लास मनाने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब कि द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, पॉइंट्स ये कहना चाह रहा है दैट वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कि अगर लड़ोगे तो विनाश ही विनाश होगा, एंड लीव्स नन, और इससे क्या होगा कि कोई नहीं बचेगा टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, हम लोग का जो जीत हुआ है उस पे क्या, खुशी मनाने के लिए। नो वन कैन गेन एनीथिंग बाय विगिंग वॉर, कोई भी कुछ भी आज तक हासिल नहीं कर सका है लड़ और झगड़ के, ठीक है। तीसरा वाला सवाल देखो क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट द वॉर मॉन्गर्स टू डू, क्या चाहता है पोएट वॉर मॉन्गर कर से कि वो करे। द पोएट वांट्स द वॉर मॉन्गर्स टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, द क्लीन क्लोथ्स सिंबलाइजिंग शेडिंग देयर एविल्स अवे टू मेक पीस विद देयर ब्रदर, कि क्लीन क्लोथ्स पहनो, साफ कपड़ा पहनो, इससे क्या होगा, पता चलता है कि तुम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो और तुम पीस चाहते हो, पीस मतलब शांति चाहते हो, ठीक। तो उसके बाद चौथा नंबर सवाल क्या, एक्सप्लेन वॉर विद गैस एंड वॉर विथ फायर। देखो क्या है, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर refers to the new technologies that are used to fight with each other and which led to total destruction। नया नया जो टेक्निक आता है, उसके बाद तुम्हारा केमिकल वॉर, ठीक है, ये वायरस वगैरह, इससे जो आता है इससे क्या होता है, टोटल डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनाश कर देता है ये सब, ठीक है। ये देखो सवाल क्या, बहुत अच्छा सवाल है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन, फिशरमैन से क्या चाह रहा है कि तुम लोग वेल्स को परेशान मत करो, ठीक है। व्हाट विल बी द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, क्या कर रहा है वो, अपना हार्ड हैंड्स, जो अपना जख्मी हाथ है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट जो नमक होता है उसको इकट्ठा करते करते ना हाथ में घाव हो जाता है, वो बोलता है कि जो हार्ड हैंड्स है, जो तुम्हारा हाथ तकलीफ दे रहा है उसके तरफ तुम ध्यान दो। व्हाट डू द हार्ट हैंड्स इंप्लाई, भी बताए हार्ट हैंड्स का मतलब क्या होता है, और व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट टू डू, और पोएट क्या चाहता है फिशरमैन से ना करे। नॉट, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को हार्म मत करो। देखो क्या है, द पोएट एक्सपेक्ट दैट इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, ठीक है, द फिशरमैन विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, दे वुड नॉट हार्म द वेल्स एट दैट टाइम, भी बताया हार्म नहीं करना है वेल्स को। दूसरा सवाल है, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आंसर में, द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल स्टॉप फॉर अ वाइल एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, जो उसका जख्मी हाथ है उस पर ध्यान दें। हार्ट हैंड्स का मतलब क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमंस हैव कॉज्ड टू देमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इन परस्यूट ऑफ देयर सेल्फिश नीड। हार्ट हैंड्स का मतलब होता है कि तुम देखो कि तुम क्या खुद को ही खुद चोट पहुंचाए हो, और एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुम वातावरण को भी चोट पहुंचाए हो, सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा सोच करके, ठीक है। चौथा वाला सवाल क्या है, द फिशरमैन शुड नॉट हार्ट द वेल्स इन द सी, जो फिशरमैन है वो जो वेल्स है
है ना, समुद्र में जो व्हेल है उसको हर्ट नहीं करना, उसको चोट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। लास्ट में क्या है देखो, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं बोल रहा है कि मर नहीं जाना है, सिर्फ शांत बैठना है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, और ये जानना है कि जो जिंदगी है वो किस लिए है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है तुमको ये बताने का कि तुम मर जाओ, ठीक है। क्योंकि मरना ही एक तरह से है कि आप चुप हो जाओगे, लेकिन वैसा नहीं, शांति से बस बैठने बोल रहा है। वॉट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, देखो हम इसमें टिक किए थे, स्टिल एंड क्वाइटनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। स्टिलनेस मतलब स्थिरता, और क्वाइटनेस और चुप हो जाना ये मत समझना कि टोटल इनएक्टिविटी की जान से जान गवा बैठो अपनी। दूसरा में क्या कहता है, व्हाट इज लाइफ अबाउट, लाइफ क्या है। लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट, पूरा जियो जिंदगी को। इट इज नॉट मींट फॉर वेस्टिंग इट बाय स्टीलिंग सिटिंग आइडल, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ काम के चक्कर में पूरा जिंदगी को खत्म कर दो, ठीक है। वाई डज द पोएट से आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। थर्ड में क्या है, द पोएट क्लैरिफाइज दैट ही वॉन्ट्स नो एसोसिएशन विथ डेथ, मेरा कोई विचार नहीं है कि हम स्थिरता को डेथ से यानी मृत्यु से कंपेयर कर रहे। ही इज एडवोकेटिंग स्टिलनेस, मैं ये चाहता हूँ, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्थिर रहो। क्वाइटनेस टू इंट्रोस्पेक्ट, चुप रहो कि खुद को समझ सको। नॉट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, हम नहीं चाहते कि तुम मर ही जाओ, तुमको मृत्यु का मुंह देखना पड़े, ठीक है। चौथा सवाल क्या है, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी, ठीक है। नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी, वो क्या बोलना चाह रहा है कि हम क्या कहना नहीं चाह रहे हैं, क्या बोले, वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो क्या नहीं कहना चाह रहा, वो यही बोलना चाह रहा है कि हम मृत्यु नहीं कहना चाह रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ चुप रहो, ठीक है। देखो, द पोएट डज नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी कंफ्यूज्ड विद एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे तुम लोग कि तुम लोग टोटली क्या इनएक्टिव हो जाओ। डन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में सारा सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि इसी में से आप लोग का कोई बोर्ड में एक स्टैंजा उठा करके दे दे और उसमें से 4 सवाल पूछ दे। तो 4 नंबर का, ये 4 से 5 नंबर का आने वाला सवाल है आप लोग का बोर्ड में, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में आएगा, ये भी बता देते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्मेट में आने वाला है, तो छोड़ना मत ये सब चीज को, ठीक है। 2 वीडियो आया आप लोग के सामने, और 3 से 4 वीडियो और आएगा, उसमें और बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।